आजकल गैस की बीमारी बहुत आम हो गई है और गैस की बीमारी को हमारी वालदा मरहुमा बचपन में सुनते थे, बोलती थी कि बुआ गैस का बीमारी जिंदा भूत होता है। तो उस ज़माने में हम लोगों ने इसको उतना नहीं समझा, लेकिन जब हम इस लाइन में आए तो रियल में गैस की बीमारी जिंदा भूत की मिसाल नाम से एक चैप्टर भी हमने अपनी किताब में लिखा है। माने कि गैस की तकलीफ़ तो मरीज़ झेलता है, लेकिन उसका ज़ाहरी कोई ख़ास अलामत बाहर नज़र नहीं आता और इलाज माकूल नहीं मिल पाता है तो मरीज़ भी परेशान है, घर के लोग भी परेशान। लास्ट में घर के लोग अगर कोई कह दिए कि दूर आपको शक की बीमारी पड़ गई है, काहे कि इस चक्कर में पड़े हुए हैं, तो छोड़िए, भूलिए, इस बात को दिमाग से निकालिए। तो मरीज़ को उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है कि अब घर के लोगों का सपोर्ट भी नहीं है, हालांकि मरीज़ तो तकलीफ़ झेलता रहता है। ऐसे ऐसे गैस के मरीज़ मिले जो गैस से हार्ट अटैक भी होता है, इसको भी समझिए। और गैस जब दिमाग पर चढ़ता है तो ऐसी घबराहट होती है, मरीज़ को एहसास होता है कि अब हम गए, अब हम नहीं बचेंगे। तो ऐसे ऐसे मरीज़ भी मिले कि 1-2 बजे रात में बाल बच्चा को पूरा हिसाब किताब, लेन देन सब कुछ समझा दिए कि अब तो हम जा ही रहे हैं अपने ज़िंदगी से मायूस होके, और आधा पौन घंटा के बाद तबीयत बहाल हो गई। था अब अफसोस होने लगा कि जा सारा भेद तो खुल गया। तो इसलिए गैस के मर्ज़ को समझने की ज़रूरत है। मामला ये है कि खाना जो हम खाते हैं ना, तो मैदा में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का सिक्रेशन होता है, जो खाना को गलैया का काम करता है, गलाने का। और गलने के बाद उसके जो है, जब मैदा से खाना आगे बढ़ता है छोटी आंच में जाने के लिए, तो उसके पहले जो है वो छोटी आंच को गलने से बचाने के लिए उसमें सोडा बाइकार्ब मिल जाता है अपने आप, जो इस खाना के एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। कुदरत का क्या इंतज़ाम है कि वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस अगर आप हाथ पर रखेंगे तो हाथ को गला देगी वो, लेकिन वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है ऐसे स्टाइल से मैदा के अंदर खुद सिक्रीट होता है, जो खाना को गलाने का काम करता है। अब ये तंदुरुस्ती पर डिपेंड करता है कि कितना एसिड का सिक्रेशन होना चाहिए। तो इसी में कमी बेसी जब होती है, तो जैसे किसी मरीज़ के मैदा में इस एसिड की बहुत सिक्रेशन में कमी हो जाती है, तो ऐसे ऐसे मरीज़ भी मिले कि बोलते हैं कि सुबह में एक काश जो पपीता का खाया था उसका ढेकार शाम तक हो रहा है, खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा है। तो इनके अंदर इनके अंदर पेट में एसिड के सिक्रेशन में कमी है। और एक मरीज़ ऐसे होते हैं जो खाली पेट बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको जलन हो जाती है, ऐसा लगता है कि पेट में आग लग गया। ऐसे मरीज़ जो है वो जेब में रोटी बिस्कुट लेके चलते हुए मिले। वैसे ही मरीज़ से सत्तू का मामला जो है खोलिए और घोलिए, तो सत्तू जो है तुरंत घोल के पी लेने से तत्काल उनको आराम मिल जाता है। तो और ये ऐसा मशहूर हो गया, और बहुत बड़ा ये गलतफहमी वाली बात है, इसलिए कि सत्तू जो है वो गैस्ट्राइटिस में नुकसान ही करता है। इसके बारे में बतावेंगे आगे। मतलब यह है कि प्रोटीन के हज़म होने में जिस्म के अंदर अलग अलग तरीक़ा है। प्रोटीन का 3 शक्ल है, एक दूध दही दूध दही, और एक है प्रोटीन का शक्ल गोश्त मछली अंडा, और दूसरा शक्ल है दलहन, जो अल्लाह ने गरीब के लिए बहुत फ्रेश टाइप से सस्ता स्टाइल में बना दिया है। जो मेहनत कश तीनों के पचने का तरीका ये समझिए कि दूध को पचने के लिए हज़म अच्छा से हो जाए, उसके लिए कोई फल चाहिए उसमें। क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं होता है, आयरन की कमी होती है, इसलिए फल में विटामिन सी आयरन मिल जाता है। इसलिए दूध फल खाने से हज़म भी ठीक से होता है और प्लस वो फुल डाइट भी बन जाता है। तो अब है कि गोश्त मछली अंडा पचाने के लिए हरी सब्ज़ी ज़रूरी है। इसलिए मनसलवा जो होता था, बटेर भुना हुआ जो मिलता था बनी इसराइल को, उसके साथ सब्ज़ी टाइप की कोई चीज़ होती थी। और तीसरे जो किस्म जो दलहन वाली किस्म है, प्रोटीन की सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा जिसको
फ्रेश कहा जा सकता है, वो है दाल दलहन। मगर उसको पचाने के लिए घोड़ा वाली मेहनत मस्ट है। घोड़ा वाली मेहनत अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये दाल दलहन आपको पचावेगा। मानिए कि दाल दलहन खाने के बाद मसल मेहनत चाहिए, ठेला खींचना, रिक्शा चलाना, कोदाल चलाना वगैरह लोग पचा लेगा। कुर्सी टेबल पर वर्क करने वाले लोग दाल दलहन को नहीं पचा पाएंगे, ये दाल दलहन उल्टा उन्हीं को पचा देगा। लेकिन होता ये है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गैस्ट्राइटिस के मरीज़ को जब जलन पेट में शुरू होता है तो उसको कोई भी चीज़ तर चीज़ पेट में जाना चाहिए। तो आज के दौर में सबसे आसान चीज़ पड़ता है सत्तू को पानी में घोलिए और घोलिए और पी लीजिए। तो इसलिए इससे तत्काल तो आराम मिल जाता है, लेकिन 50% मरीज़ को आराम का 50% मरीज़ को एहसास हो जाता है कि दाल दलहन से हमारी तकलीफ़ बढ़ी, सत्तू से हमारी तकलीफ़ बढ़ी। मगर 50% मरीज़ गच्चा में रह जाते हैं। गच्चा में इस सेंस में कि बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी अभी नकल में गैस्ट्रिक वाले बोलते हैं कि सत्तू पीजिए ना, फ़ायदा करेगा। अभी सोचते हैं कि हमारी किस्मत है, हमको तकलीफ़ हो रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर जब सत्तू के बारे में बोले हैं तो सत्तू नहीं, कोई दूसरा चीज़ हमको नुकसान करता होगा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा ख़तरनाक गच्चा है जिसमें अच्छे लोग, और ये इतना मशहूर हो गया है गैस में सत्तू वाला मामला कि आप अगर किसी रिक्शा पर बैठ के कहीं जा रहे हों और यूं ही आप आस्ते से ऐसा स्टाइल से बोलिए कि रिक्शा वाला सुन ले कि ओह गैस से बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ है गैस का, तो रिक्शा वाला भी बोल देगा कि मालिक सत्तू पियो ना, बहुत फ़ायदा करत। मतलब इसको इतना ना मशहूर कर दिया लोगों ने, हालांकि ये नुकसानदेह है। तो अब है कि थोड़ा सा मेडिकल साइंस में कुछ लोगों से हमारा कभी इस टॉपिक को वार्तालाप हुआ तो कुछ लोगों ने माना भी कि हाँ, प्रोटीन के पचने के फ़र्क को आज तक मेडिकल साइंस ने इसकी ज़रूरत नहीं समझा। सब धन 22 पसेरी, प्रोटीन खाइए, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन पचने का तरीका भी जानना चाहिए था जिसकी ज़रूरत थी। तो अब है कि दुनिया और गैस्ट्राइटिस ऐसा मामला है जिससे हार्ट अटैक भी होता है, बहुत सारी बात है। तो फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बतावेंगे।